तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। संविधान के निर्माण होने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या। संविधान का मतलब है, आसान भाषा में समझिए तो किसी भी देश के नियम कानून को चलाने के लिए जो लिखित रूप में साक्ष्य उपलब्ध है वो संविधान में लिखे गए। और भारत के संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 महीना और 17 से 18 दिन का समय लगा था, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। खैर, इस सब को छोड़िए और आगे की ओर बढ़ते हैं। जब भारत का संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, इट मीन्स भारत का संविधान का सभा सबसे पहले 1946 ईस्वी में बैठा था, ठीक। और उस सभा में 389 लोग थे। लेकिन जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ तो उस टाइम कुछ लोग, कुछ सदस्य दूसरे देश चले गए। तो उसके बाद, बंटवारे के बाद, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब के बंटवारे के बाद संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो बचकर 299 रह गई, ठीक। और वो जो 299 सदस्य थे, उन सदस्यों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। और यहाँ अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्म के लोग उस सदस्य में थे, सभी जाति के लोग उस सदस्य में थे। भारत के अलग अलग राज्यों के लोग उस सदस्य में थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी जगह के कल्चर को देखते हुए, सभी जगह के क्षेत्र को देखते हुए हमारा संविधान लिखा जाए। उस सदस्य में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग पेशों के लोग भी थे। जैसे कोई वकील था, कोई शिक्षक था, कोई व्यापारी था, कोई उद्योगपति था, विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी चीज़ को देखते हुए हमारा भारत का संविधान बनाया जाए। इस संविधान सभा का जो पहला गठन जो हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। और उस टाइम उस सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। उस टाइम महिलाओं का होना सभा में बहुत बड़ा बात था, क्योंकि उस टाइम महिलाओं की संख्या मीन्स महिलाओं को उतना अधिकार उस टाइम प्राप्त नहीं था। और जब सभा कैसे बना, सभा बना लोग को एकत्रित करके। और उस टाइम जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत पे, उस टाइम लोगों को एकत्रित करना बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन धीरे धीरे जब लोग जागरूक हुए, लोग को पता चला कि नहीं भाई, हमें अपना संविधान बनाना चाहिए, तो फिर लोग एकत्रित हुए, अलग अलग जगह पर से लोग एक तरह आए और फिर भारत का संविधान के निर्माण में हाथ बटाए। इनमें बहुत सारे लोगों की अहम भूमिका थी। जैसे हम लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्हें कौन नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई नीच, कोई ऊंच जाति का भेदभाव न करते हुए संविधान को बनाया था। मीन्स सभी लोगों को समान अधिकार मिला है, ये सब हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हमारे जितने भी ह्यूमन राइट्स हमें मिले हुए हैं, ये सब हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और ये हम लोग की जागरूकता नहीं है, जिसके कारण हम लोग उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाए। हम लोग उस चीज़ को, मैं तो चाहता हूँ कि भारत में जो इतने NCERT जो पढ़ाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उस NCERT में एक संविधान नाम का भी एक सब्जेक्ट, विषय जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के, बिना आप अपना अधिकार जाने, बिना आप इस चीज़ जाने, आप समझिए तो एक जानते हुए भी अनजान व्यक्ति। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, ये आपको पता ही नहीं। विधानसभा का जब गठन किया जा रहा था तो उस टाइम सबसे बड़ा प्रश्न था कि संविधान को लिखा किस भाषा में जाए, क्योंकि वहाँ पे तो अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, सबकी भाषा अलग अलग थी, सबका लिखने का तरीका, बोलने का तरीका अलग अलग था। तो इस पे काफ़ी विचार विमर्श किया गया। फिर सभी संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि संविधान को इंग्लिश भाषा में लिखा जाए और इसे हिंदी में अनुवादित किया जाए, ठीक। संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले विभिन्न देशों का संविधान को पढ़ा गया, उनसे प्रेरणा ली गई, जैसा कि हम बता चुके हैं पहले। जैसे अमेरिका से भारत ने न्यायपालिका से रिलेटेड, ह्यूमन राइट से रिलेटेड,
इस सब से रिलेटेड प्रेरणा ले करके हमारे भारत के संविधान में उसे ऐड किया। फिर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अलग अलग संविधान सभा में अलग अलग कमेटियाँ बैठी, टोटल 17 कमेटियाँ बनी और इस कमेटियाँ अपने अपने रिपोर्ट तैयार करते थे। सारी कमेटियाँ अपना अपना रिपोर्ट तैयार करते थे और इस रिपोर्ट को बारीकी से देखने के बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाता था और ड्राफ्ट को भी बार बार चेक किया जाता था ताकि कुछ चीज़ छूटा ना हो, या फिर आसान भाषा में कहा जाए तो उसका क्रॉस चेक किया जाता था ताकि उसमें कुछ ऐड ना किया जाए या फिर कुछ हुआ ना हो। तो विभिन्न मतलब सभा के सभी सदस्यों के द्वारा उस ड्राफ्ट को चेक करवाया जाता था और जो फाइनल ड्राफ्ट बन के जो तैयार होता था, जो फाइनल ड्राफ्ट बन के तैयार होता था उससे भारत के संविधान में लिखा गया। उसके बाद भारत के संविधान को इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा में तो लिखा ही गया था और आश्चर्य की बात यह है कि भारत के संविधान को हाथों से लिखा गया था। उस टाइम प्रिंटिंग और प्रेस ये सब का इस्तेमाल नहीं किया गया था। भारत के संविधान को हाथों से लिखा गया था, उसमें जितनी कलाकारियाँ की गई थी सब हाथों से की गई थी। और जब भारत के संविधान को लिखा गया था तो उस संविधान में कुल 12 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 450 के करीब में अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग तो है। सो इस प्रकार हमारे देश का संविधान को लिखा गया था और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, जिस दिन हम लोग मतलब उस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इससे पारित लगभग 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे भारत में पारित किया गया, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उस टाइम जब संविधान सभा में ये मीन्स वोट का जब चर्चा हुआ कि उस टाइम तो लोकतंत्र नया नया ही आया भारत में, तो उस टाइम जब वोट का चर्चा हुआ तो मेन मुद्दा ये था कि वोट कौन कौन व्यक्ति दे सकते। सभा के काफ़ी सारे सदस्यों ने ये बोला कि सिर्फ एजुकेटेड लोग ही वोट दे सकते हैं, जो शिक्षित लोग हैं वही वोट दे सकते हैं। लेकिन कुछ सदस्यों का मानना ये था कि सिर्फ एजुकेटेड लोग ही क्यों, सारे लोगों का हक है देना। अगर सिर्फ एजुकेटेड लोग ही वोट देते तो यह संविधान के विरुद्ध होता, क्योंकि संविधान में हम लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है और अगर एजुकेटेड लोग ही वोट देता तो और लोगों से समानता का अधिकार छीनता, जो कि नहीं होना था। इसीलिए हमारे देश में ये उस टाइम ही चयन हो गया था कि एजुकेटेड लोग के साथ साथ जो लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी वोट दे सकते हैं। जबकि अमेरिका का अगर संविधान उठा के देखा जाए, जब अमेरिका का संविधान बना, उसे पारित किया गया, तो काले जो व्यक्ति थे काले अमेरिकन, उन लोगों को लगभग 80 वर्षों के बाद वोट देने का अधिकार मिला। और उनसे भी बुरा स्थिति महिलाओं को अमेरिका की महिलाओं को लगभग 133 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार हुआ, जो कि ऐसा इंडिया में नहीं था। इंडिया में महिलाओं को भी उसी टाइम वोट देने का अधिकार मिला। जो काले लोग थे, किसी भी धर्म जाति के लोग थे, हर लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। सो इस प्रकार हमारे भारत देश का संविधान का निर्माण हुआ। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है गाइज। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आप लोग को वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। थैंक यू गाइज।